हेलो दोस्तों, मैं हूं स्नेह और आप देख रहे हैं लो की बात स्नेह के साथ। आज का हमारा टॉपिक है हम लोग क्राइम पे पढ़ाई कर रहे थे। हमारा लॉ ऑफ क्राइम्स था और हमारा आज का टॉपिक था ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्राइम में। तो ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में सेक्शन 34 और 149 के बारे में बताने जा रही हूँ कि सेक्शन 34 और 149 क्या होता है। तो देखिए, सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन को कहा जाता है। और क्या होता है कॉमन इंटेंशन? जो व्यक्ति, सेक्शन 34 और 149 का बता रही हूँ, जो व्यक्ति डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपराधी की मदद करता है वो भी सेम अपराध के लिए, सेम क्राइम के लिए लायबल होता है। ठीक है, एक पॉइंट ये। सेकंड, क्रिमिनल लायबिलिटी प्राइमरीली अटैच द पर्सन हु एक्चुअली कमिट्स एन ऑफेंस, ओनली सच पर्सन दैट कैन हेल्ड गिल्टी एंड पनिश्ड फॉर द ऑफेंस। एक ये होता है कि जो आप ग्रुप में हो, क्राइम किसी और ने किया लेकिन आप ग्रुप में हो, तो लेकिन आप तब भी आप अपराधी माने जाओगे। इसी को डिफाइन करेगा सेक्शन 34 और 149। ठीक है, सेक्शन 34 एंड 149 ऑफ आईपीसी प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, पर्सन बिकम्स लायबल फॉर द एक्ट डन बाय अदर्स एज वेल। अब हम आपको समझाएंगे क्या है जो मैंने टॉपिक बताया। देखिए, लायबिलिटी क्या होता है। देखिए, पर्सन ए ने बी को मार दिया, तो बी की मौत की लायबिलिटी कौन होगा? ए होगा। ए और बी है, ए ने बी को मार दिया तो बी की लायबिलिटी का मौत का जिम्मेदार कौन है? ए। तो ये हो गया लायबिलिटी। अब बताते हैं ज्वाइंट लायबिलिटी क्या होता है। पर्सन ए और बी मिलकर सी को मारते हैं। देखो, लायबिलिटी खाली वो है कि पर्सन ए ने बी को मार दिया। ज्वाइंट लायबिलिटी में क्या हुआ? पर्सन ए और पर्सन बी मिलकर सी को मारते हैं, तो इसकी सारी लायबिलिटी अब किसको होगी? ए और बी की होगी, क्योंकि दोनों ने मिलकर मारा। तो ये हो गया ज्वाइंट लायबिलिटी। ठीक है, अब थर्ड है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्या होता है। देखिए, पर्सन ए और पर्सन बी को, अब कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्या होता है। देखिए, पर्सन ए और पर्सन बी है, दो आदमी है, पर्सन ए और पर्सन बी, उसको सी को मारना है। अब क्या करता है पर्सन ए? क्या करता है पर्सन ए और बी सी के घर जाते हैं। ए जो है वो गार्ड करता है कि कहीं पर्सन सी के घर में कोई आ ना जाए। वो गार्ड करता है गेट में जाके कि कोई आ ना जाए। पर्सन बी क्या होता है? चाकू उठाता है, उसको मार देता है। अब इसमें क्या है? इसमें तो ए ने गार्ड किया और बी ने मार दिया। मारा तो बी ने है, तो इसको क्या कहेंगे? लेकिन मिलके किया है दोनों ने, दोनों का आपस में ज्वाइनिंग था, तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। ठीक है, और बी को होगा इसमें कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी कहेंगे। ये तीन हो गए। हमने लायबिलिटी बताया, ज्वाइंट लायबिलिटी बताया, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी बताया। लायबिलिटी वो जिसने, जैसे कि दो बंदे ए और बी, ए ने मारा बी को, तो ये एक ही लायबिलिटी होगी। ज्वाइंट लायबिलिटी क्या हो गया? ए पर्सन और बी, ए और बी मिलकर सी को मार देते हैं। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्या होता है कि ए बी सी को मारना चाह रहे हैं, एक गेट का रखवाली करता है और बी उसको मार देता है। ये कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है, लेकिन अपराधी दोनों ही माने जाएंगे। अब है विकारियस लायबिलिटी। इसमें क्या होता है? मास्टर और सर्वेंट है। सर्वेंट कुछ भी गलती करेगा, अपराधी मास्टर माना जाएगा, तो विकारियस लायबिलिटी कहा जाता है। अब हम सेक्शन 34 का अच्छे से समझते हैं, जिसे कॉमन इंटेंशन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। When a number of person engage in a criminal act with a common intention, each person is made liable as if he is alone with the act. मतलब अगर 4 पर्सन है मिलकर, 4 लोग मिलकर 5वें पर्सन को मारना चाहते हैं, 1 2 3 4 है, वो 5th नंबर को मारना चाहते हैं। 1 और 2 ने मिलकर गार्ड किया, 3 ने मिलकर बंदूक लाया, 5वें ने गोली चला दी। ठीक है, अब मारा तो 5वें ने है, लेकिन 1 2 ने गार्ड किया। कॉमन इंटेंशन था कि हम मारेंगे 5वें नंबर को। ये कॉमन इंटेंशन था ना। 1 2 ने बोला कि चलो हम गार्ड करते हैं, 3 4 ने बंदूक लाया, और 3 ने बंदूक लाया और 4 ने गोली मार दी, तो 5वां नंबर जो था मर गया। तो ये क्या? कॉमन इंटेंशन, यानी इंटेंशन था। तो अब किसी ने भी मारा, लेकिन क्राइम की सजा सबको एक जैसी मिली। Section 34 act done by several person in furtherance of common intention. When a criminal act done by several person in furtherance of common intention of all such person is liable for that in the same manner as it were done by him alone. मतलब वही सेम चीज। 4 लोग है, कॉमन इंटेंशन है, किसी एक को पीटना, उसको लूटना, मारना, लेकिन 4 लोग है, मारा एक ने, बाकी सबने उसकी हेल्प की, सेम सजा होगा। सेक्शन 34 में आएगा, कॉमन इंटेंशन में आएगा। कॉमन इंटेंशन मीन्स दैट देयर वाज ए प्री अरेंज प्लान एंड ऑल द इंडिविजुअल आर एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ दैट प्लान। यानी कि क्या होता है कि ये प्री प्लान होता है और जितने भी लोग होते हैं उस प्लान के हिसाब से अपना अपना काम कर रहे होते हैं।
इंटेंशन सेम होता है, मारना पीटना लूटना जो भी आपराधिक काम करना होता है, सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। 12 जिसने भी किया, किसी ने भी क्राइम, लेकिन चारों ने अपनी ड्यूटी तो पार्ट तो निभाया हो ना उसमें, तो वो कॉमन इंटेंशन होगा, सजा सबको बराबर मिलेगी, सबको एक ही सजा मिलेगी। अब बताते हैं एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। The liability will be there also for the act done in furtherance for the decided act common intent। मतलब सेम चीज जो बताया कि किसी ने भी अपराध किया हो, चारों ने मिलकर किया है तो वही होगा। ठीक है, इसमें केस लॉ आप और लिख सकते हैं, शंकर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, केस लॉ लिखने के लिए। सेकंड और बताते हैं सेकंड पॉइंट, वन स्पॉट मीटिंग ऑफ माइंड। एक तो होता है कॉमन इंटेंशन जो प्री प्लान है कि यार चारों लोग मिलकर प्लान किया आज हम उसको मारेंगे। एक होता है वन स्पॉट मीटिंग ऑफ माइंड। ये क्या होता है? द प्री अरेंज प्लान में डेवलप वन स्पॉट बिटवीन पीपल बट देयर विल बी क्लियर